पूरा बिहार जानता है कि कभी भी न तो देश के हित के लिए कोई कानून बना, उसका कभी साथ नहीं दिया। क्या 370 का साथ दिया, क्या 3 तलाक का साथ दिया, क्या राम मंदिर का साथ दिया, क्या वक्फ बोर्ड का साथ दिया, क्या? तो आज यदि इससे पहले जब पाकिस्तान के घर में घुस कर मारा था, उन दिनों भी इन लोगों को अच्छा नहीं लगा था, तो आज भी अच्छा नहीं लग रहा, तो भाई चिंता का कहाँ विषय है? आरजेडी का स्वभाव ही है कि राष्ट्र को अपमान करना, राज्य को अपमान करना, सेना को अपमान करना उनकी नीति बन चुकी है। यही तो कारण है कि सत्ता से बेदखल जनता ने कर रखी है। कभी भविष्य में उनको सत्ता के शीर्ष पर अब जनता आने ही नहीं देगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब देश भर में इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बिहार में भी आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह के बयान के बाद अब सियासत है वो गर्मा गई है। बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी और जनक राम ने सुधाकर सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी का ये पुराना संस्कार है, इस प्रकार के बातें उनके नेता और उनके सांसद करते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश सेना को सलाम कर रहा है। तो आरजेडी सांसद का बयान आना स्वाभाविक है। आरजेडी को इन सब चीज़ पच नहीं रहा है। क्या कुछ बिहार सरकार के मंत्री हनीश सहनी और जनक राम का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो में। विफल ऐसा है कि सब लोग जानते हैं, हॉर्न बजता है और स्पीकर, दोनों के आवाज़ में ज़मीन और आसमान का फर्क रहता है। स्पीकर का आवाज़ ज़्यादा मधुर होता है और जिसका स्वभाव वैसा है, अब उसका स्वभाव पूरा बिहार जानता है कि कभी भी न तो देश के हित के लिए कोई कानून बना, उसका कभी साथ नहीं दिया। क्या 370 का साथ दिया, क्या 3 तलाक का साथ दिया, क्या राम मंदिर का साथ दिया, क्या वक्फ बोर्ड का साथ दिया, क्या? तो आज यदि इससे पहले जब पाकिस्तान के घर में घुस कर मारा था, उन दिनों भी इन लोगों को अच्छा नहीं लगा था, तो आज भी अच्छा नहीं लग रहा, तो भाई चिंता का कहाँ विषय है? जिनको अच्छा लगना चाहिए उन्हें अच्छा लगा। बिहार नहीं, पूरे देश भर के जिन्हें भी भारतीय होने पर गौरव है, सारे को अच्छा लगा है। देश नहीं, दुनिया के किसी कोने में रह रहे तमाम भारतीय को आज फक्र हो रहा है अपने सेना पर। तो ऐसे नेतागण बोलते हैं, उनको छोड़ दीजिए, जनता जवाब देने का काम करती है। पार्टी के मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, पहले मंत्री ने, अब डिप्टी सीएम ने भी सेना को लेकर के जिस तरीके से बयान दिया है, कार्रवाई की बात हो रही थी, कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ, फिर में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है। जहाँ जिसके साथ जो सलूक होना चाहिए वो होता है, उसको कोई नहीं काट सकता है। इसीलिए इतना न्यायपूर्ण ढंग से काम होता है। इसीलिए पूरे बिहार ने आज देश में और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। अपने आचरण, अपने कार्य करने का शैली और अपने समर्पण, देश, धर्म और संस्कृति के प्रति, गरीबों के प्रति जो इनके अंदर में, इस पार्टी के अंदर में जो चिंतन है, इसी के कारण आज दुनिया बड़ी पार्टी से मानता है और वो काम ऐसा करता है। आने दीजिए, सब कुछ आपको सब साथ। कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? हम क्या कहे हैं, नहीं हो पा रही है। सब कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम ऐसे जिलेबी दिए क्षण के तुरंत निकल गया, तैयार हो गया, मेरे मन से केवल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो समय लगना है लगेगा, लेकिन करना। आरजेडी का स्वभाव ही है कि राष्ट्र को अपमान करना, राज्य को अपमान करना, सेना को अपमान करना उनकी नीति बन चुकी है। यही तो कारण है कि सत्ता से बेदखल जनता ने कर रखी है। कभी भविष्य में उनको सत्ता के शीर्ष पर अब जनता आने ही नहीं देगी। सुधाकर सिंह ने कहा है कि डेलीगेशन की जो बातें हो रही है 40 सांसदों का, प्रधानमंत्री इतने दिनों तक विदेश दौरा करते रहे, आखिर में उनका दौरा क्या हुआ? उनको जाना चाहिए, देश मंत्री को जाना चाहिए। इसी को कहा जाता है छोटी मुँह बड़ी बात। संसद भवन के सदस्य हैं और सोच समझ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। जहां सिंदूर ऑपरेशन पे देश की सेनाओं को नाज और गर्व है, देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के
जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो भारत की सेना ने कार्रवाई की है उस पर देशवासियों को नाज और गर्व है। उसको लेकर के और महागठबंधन के नेता सांसद अगर बयान देते हैं तो ये शर्मनाक बयान है। सर्वदलीय बैठक की बात करें तो बुला लेना चाहिए। विशेष सत्र की भी मांग कर रहे हैं सुधाकर सिंह। ये तो खुद को जब संसद सदस्य हैं तो सवाल सड़क पे क्यों करते हैं, सदन में करना चाहिए।